खुद का घर तो कोई कर लेता है। एक व्यक्ति एक समाज में अगर कलेक्टर बन गया और उसने समाज को पीछे मुड़ के नहीं देखा और उसने अपने बच्चों के रिश्ते दूसरे समाजों में कर लिए, वो व्यक्ति किस काम का समाज के अंदर, बताओ मुझे। वो तो एक तरीके से कोटा खा रहा है समाज का। हमें ऐसे लोग चाहिए जो आगे जाने के बाद भी पीछे वाले हमारे भाइयों का ध्यान रखे। वो इन दिनों को नहीं भूले कि किस तरह स्कूल के अंदर में जाता था, किस तरह मेरे पिताजी ने नरेगा मजदूरी करके मुझे पढ़ाया, मैं किन परिस्थितियों में आगे बढ़ा। होता क्या, अपने लोग बहुत सीधे होते हैं। कलेक्टर बनते ही कोई बड़ा व्यक्ति आएगा, 5 करोड़ 10 करोड़ में उसको ले लेगा और अपनी बेटी उसको दे देगा और वो बेटी पूरे जिंदगी उससे बर्तन मंजवाएगी। मंजवाएगी नहीं मंजवाएगी, बताओ मुझे। तो ये स्थिति है हमारे लोगों की। भोले भाले लोग होते, समझते नहीं है। तो भाइयों, ये समझ की भी आवश्यकता है। खाली आप ये मत सोचो हमारे समाज का ये कलेक्टर बन गया, एसपी बन गया। कलेक्टर एसपी बनने के बाद समाज की कौन चिंता कर रहा, वही समाज के लिए असली जो समाज के पक्ष का व्यक्ति वही है जो आगे बढ़ने के बाद पीछे वाले लोगों को याद रखता है। मेरा संघर्ष आपने देखा, मैं भी बन जाता मंत्री, मुझे तो खाली कप प्लेट उठाना तो और क्या करना, कप उठा के साइड में रखा, बड़ा मंत्री 2003 में बन जाता। ये 20 साल का जो संघर्ष है, लोग कहते क्या कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। मैं कल ह्यूस्टन के अंदर दौरा कर रहा था, मेरे को महिलाओं ने आगे आके कहा कि हमारे ये काम है, अलग से लिखो आप। हर व्यक्ति नेता के पास अपनी बात लेके पहुंचता है। हनुमान बेनीवाल को अपना परिवार का सदस्य मानता है। छोटा बच्चा भी एप्लीकेशन पर कह देता है और फोन करके कहता है, हनुमान जी मेरी स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर जल्दी लिखाओ लगाओ, मेरी लाइट चली गई, लाइट जुड़वाओ। आप ये बताओ पहले करते थे क्या लोग? ये मैंने प्रयास किया और प्रयास का परिणाम ये हुआ कि आप लोग जागे, मजबूत हुए और तेजाजी का जयकारा इस देश के अंदर गूंजने लगा। लखनऊ से लेके और बाघा बॉर्डर तक वीर तेजाजी महाराज का जयकारा गूंजने लगा। तो मेरा बहुत बड़ा रोल और सहयोग है। हनुमान बेनीवाल ने तेजाजी के जयकारे के साथ आपका सम्मान बढ़ाया, पार्टी बनाई और बहुत से नौजवानों को नेता बनकर इस राजस्थान और देश के अंदर भेजा। भाइयों, हो सकता है कि मुझे धोखा देके भाग गए होंगे, तैयार मैंने किए और चले कहीं और गए, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग मेरे साथ हो। हाईटेक सिटी हमारा नागौर कैसे बने? मैं भ्रष्टाचार को एक दिन में खत्म नहीं कर सकता, काम करवाता हूं। ठेकेदार लिपापोती करके भाग जाते हैं, मैं उनको पकड़ के वापस लाता हूं, फिर भागते हैं, फिर लाता हूं। तकलीफ होती है, लेकिन समय के साथ सारे काम आपके होंगे। नागौर भी आपको अच्छा नजर आएगा। रेल की नई सुविधाएं नागौर के अंदर होगी। प्रयास करूंगा और केंद्रीय विद्यालय खुले। नागौर खींवसर के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा। पहली बार राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर सड़कें बन रही है तो हमारा नागौर डीडवाना जो जिला है संसदीय क्षेत्र, इसमें नागौर राजस्थान की सर्वाधिक सड़कें आपके यहाँ बन रही है। दुर्भाग्य से कई जगह फोटो आते हैं, सड़कें टूट जाती है। पीछा कर रहे हूं ठेकेदारों को, ठीक करवाएं, 19-20 कर ले। लेकिन कई लोग जिस तरह भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका मुकाबला भी मैं कर रहा हूं। अभी मैं गांव के अंदर गया वोट मांगने, उस गांव में लोगों ने कहा कि हनुमान जी आप आदमी तो बहुत ठीक हो, लेकिन हमारे ठेकेदार जी की आपने शिकायत कर दी। मैंने कहा आपके ठेकेदार जी ने क्या काम किया? बोले उन्होंने खींवसर में गलत रोड बनाई। तो मैंने कहा गलत रोड बनाई तो फिर ठेकेदार जी को जेल जाना पड़ेगा क्योंकि इलाका मेरा है। अब इस तरह 50-100 वोट टूट गए उस गांव के अंदर। आपको यह भी ध्यान रखना है, जो ठेकेदार होगा वो 100 वोट का मालिक होगा, जो इंजीनियर होगा वो भी 100 वोट रखता है। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आज तक किसी ने लड़ी नहीं, मैंने लड़ी है, प्रयास किया है। इसलिए मोदी और अमित शाह ने जब छोटी पार्टियों के कागज इकट्ठे किए और उनमें पता किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन कौन सी पार्टी ने खरीदे, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास 10 रुपए का चंदा भी नहीं था, 10 रुपए का चंदा भी नहीं लिया। ये होती है सारी चीजें, ये मेहनत होती है, ये ईमानदारी होती है। ये लोग कहते हैं हनुमान जी ऐसे कैसे बोलते हैं, सरकारों से लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपकी सेवा के अलावा कुछ नहीं कर। लड़ते 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 और 23 साल का समय और निकल, 23 साल 20 साल मुझे लड़ते हुए हो गए। 20 साल 21 साल का था जब से लड़ना शुरुआत करी मैंने। बहुत बड़ी लंबी लड़ाई मैंने लड़ी। और लोग कहते हैं अच्छा क्या कर लोगे, तो मैं कहता हूं ये बात अगर भगत सिंह जी सोच लेते कि मेरे बलिदान से, मेरे परिवार से तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तो फिर बलिदान क्यों देते? फिर देश आजाद ही नहीं होता। अगर हनुमान बेनीवाल के संघर्ष से मेरी कौम को फायदा मिलता है,
किसान को फायदा मिलता है वो निश्चित रूप से संगत करूंगा और आपको एक नई दिशा दूंगा। भाइयों, जब मैं गया था दिल्ली, जब मैं लोकसभा के अंदर गया तो हरियाणा उत्तर प्रदेश के तमाम साथी सांसद कहते थे कि राजस्थान के लोग बहुत सीधे होते हैं, राजस्थान के लोग ये लड़ाई नहीं लड़ते। और जब मैं वहां आया और वापस गया तब देश में बात चली कि राजस्थान के किसान के बेटे सबसे ज्यादा लड़ाके हैं। हनुमान बेनीवाल उस बात का उदाहरण है। चाहे विनेश फोगाट का मामला हो, अगर लोकसभा के अंदर आवाज उठाई, आपके किसान के बेटे ने उठाई, क्योंकि उसकी रगों में वो खून बह रहा है जो मेरी रगों के अंदर बह रहा है। चाहे पहलवान बेटियों में अत्याचार हो, किसानों के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और अग्निवीर का विरोध अगर देश के अंदर किया तो छोटे भाइयों के लिए आपके सांसद ने विरोध किया, राजस्थान की सरकारों का विरोध किया और उसके बाद विकास की राह पे आपको लेके चल पड़ा। कभी नहीं कहा किसी को, मेरे घर कोई व्यक्ति आया मैंने उसको ये नहीं कहा मैं काम नहीं कराऊंगा। मैं कहता हूं चिंता मत करो, तुम्हारा काम कराऊंगा। मैं सरकारों से लड़ भी रहा हूं और काम भी करा रहा हूं। एमएलए के अंदर मुझे मात्र शायद 2-3 दिन मिले होंगे, पूरा 5 करोड़ का बजट खर्च कर दिया और एमपी का बजट मेरे अंदर आ रहा मेरे कोटे के अंदर। तब कई लोगों ने विरोध किया, करते हैं विरोध कि पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होगा भाई, मैं ही तो विधायक रहा 6, 7, 8 महीने 10 महीने, तो मैं ही करूंगा, मेरा अधिकार था। लेकिन चलता रहेगा ये बातें। मैं भी वैसे कई बार अपने दुश्मनों के काम कर देता हूँ, फिर बहुत तकलीफ पड़ती है मेरे अंदर, आप जानते हो सारी बातें।